मंगलपुर नाम के गांव में एक चंदन नाम का एक आदमी रहता था। वह काफी लालची था। उसे जो चीज पसंद आ जाता उसको लिए बिना वह मानता नहीं था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी जेसीबी जा रही थी। अरे भाई, ये कितना बड़ा जेसीबी है। मैं ऐसे कभी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यदि इतना बड़ा जेसीबी मेरे पास हो तो मैं दिन का 10,000 कम से कम कमा सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए वह वहां से अपने घर के लिए जाने लगता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। उसकी अब शादी कर देनी चाहिए, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि अब मेरा भी उम्र तो बढ़ते ही जा रहा है। जीते जीते लड़के का शादी भी देखने की इच्छा है। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा चंदन की माँ सोच रही थी। तभी वहां पर चंदन आ जाता है। माँ कहाँ हो? खाना बन गया है, जल्दी लाओ, भूख लग रहा है। चंदन की माँ नखड़े करते हुए, अरे बेटा, अभी खाना नहीं बना है, मैं अभी बनाने जा रही हूँ। कब तक मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाओगे? अब तो शादी कर लो। चंदन शादी का नाम सुनकर अंदर से प्रसन्न होता है। अरे माँ, शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे भूख लग रहा है। तुम जल्दी से खाना बना दो। हाँ हाँ, बनाती हूँ मेरे बच्चा। तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। कुछ समय बाद चंदन की शादी हो जाती है। चंदन की पत्नी का नाम मीना था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की थी। चंदन को उसके शादी में एक जेसीबी भी दहेज में मिला हुआ था। चंदन अब कहीं भी जाता उस जेसीबी के साथ ही जाता था। वह जेसीबी के ऊपर बैठकर अलग अलग कारनामे करते हुए जाता था। गांव में किसी को भी काम होता, चंदन को बुलाकर लेकर जाता था। चंदन अपने जेसीबी के अंदर बैठकर, जेसीबी नहीं चलता था, एक मोटी छड़ से जेसीबी के हैंडल को जेसीबी के छत पर कनेक्ट कर दिया था। जेसीबी के ऊपर बैठकर अलग अलग हरकतें करते हुए जेसीबी को चलाते हुए गांव से बाहर जाता था। चंदन के पास अब बहुत सारे काम आने लगे थे, क्योंकि अगल बगल के 10 गांव में किसी का और जेसीबी नहीं था, तो वे सारे लोग चंदन के पास आकर काम के लिए लेकर जाते थे। चंदन के अंदर अब धीरे धीरे अहंकार आने लगा था। अब कोई जेसीबी को कम के लिए ले जाने के लिए आता, तब चंदन, भाई, अब जेसीबी का किराया बढ़ गया है। अब 1 घंटे का 5,000 लूंगा। करवाना है तो करवाओ, नहीं तो जाकर खुद ही कुदाल से कर लो। लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था, तो वे लोग मन मारकर चंदन को पैसा देकर अपने साथ ले जाते थे। चंदन अपने पुराने तरीके से जेसीबी चलाते हुए लेकर जाता था। रास्ते में आने जाने वाले लोगों का भी ध्यान नहीं रखता था, जेसीबी को स्पीड में लेकर जाता था। चंदन के पास एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी जेसीबी को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। तब चंदन उसके साथ जाता है। चंदन के पास काम अधिक होने की वजह से अब वह काम रात में भी करने लगा था। देखो चंदन, ये मेरा जमीन है, तुम्हें इस पर काम करना है, तो तुम थोड़ा ध्यान से काम करना और मैं कल सुबह आता हूँ। सारा काम हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। चंदन अब जेसीबी को सामने खड़ा करके वहीं पर सोने लगता है। पूरी रात चंदन कोई भी काम नहीं करता है। अगली सुबह जब वह आदमी आता है, तब चंदन से, अरे भाई, रात में तुमने काम नहीं किया क्या? कोई काम किया हुआ दिख नहीं रहा है। जेसीबी खराब हो गई थी क्या? अरे साहब, शुभ शुभ बोलिए। ये क्या बोल रहे हैं? मेरा जेसीबी खराब नहीं है। आपका जमीन इतना कठोर है कि मैं और मेरा जेसीबी दोनों थक गए हैं। ये तो इतना तेल भी लग गया, अब मुझे पैसा दीजिए। अरे भाई, पैसा किस चीज का मांग रहे हो? कोई काम किया हुआ दिख भी नहीं रहा, और इतना जमीन भी कहाँ कठोर है। पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं जीसीबी लेकर जा रहा हूं। वैसे आज मेरा इतना तेल लग गया, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं कोई काम ही नहीं किया। उसे आदमी के पास अब कोई चारा नहीं था। वह चंदन को पैसा देता है और वहां से चला जाता है। चंदन पैसा लेकर बहुत ही अधिक प्रसन्न होता है और उस काम को 1 घंटे के अंदर में ही करके अपने घर के लिए निकल जाता है। इसी तरह चंदन के अंदर लालच बढ़ने लगा था। एक रात 3 लोग आते हैं और चंदन से कहते हैं, भाई, मुझे आपका जेसीबी चाहिए।
मैं 1 घंटा काम करने का आपको 10,000 रुपए दूंगा। चंदन बिना कुछ सोचते समझे हाँ बोल देता है। 10,000 ये तो काफी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं लालची तो नहीं हूं उन लोगों की तरह जो घंटे का मुझसे भी अधिक पैसा लेते हैं। ऐसा चंदन अपने ऊपर पॉलिश मारता है। चंदन अपना जेसीबी लेकर और उन लोगों को भी जेसीबी के ऊपर बैठा कर लेकर जाता है। वे तीनों लोग चोर थे जिनको पुलिस महीनों से ढूंढ रही थी। ये तीनों लोग चंदन को एक घर के पास ले जाते हैं और उसे घर को तोड़ने के लिए चंदन से कहते हैं। चंदन जैसे ही जेसीबी पर बैठकर घर तोड़ने ही वाला होता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और चारों को पकड़ लेती है। क्यों बे चंदन, तुम तो काफी अच्छे इंसान थे, तुम इस लोगों के बीच में कैसे फंस गए कि तुम भी लोगों के साथ मिले हो? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जेल के अंदर लेकर जाऊंगा। सर, मैं इन लोगों को जानता भी नहीं, ये कौन है? मैं तो बस पैसे के लालच में आकर इन लोगों के साथ चला आया। अब आप हमें माफ कर दीजिए, दोबारा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे ही सारे चोर पकड़े जाने पर बोलते हैं कि मैंने गलती से कर दिया, मेरा पहली बार था। अब तो तुम्हें कोर्ट ही जो सजा सुनाएगी वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और पुलिस उन चारों को जेल में ले जाकर बंद कर देती है। चंदन की पत्नी मीना को जब यह खबर पता लगती है, तब वह पुलिस स्टेशन जाती है। क्यों जी, मैं आपको कितनी बार समझाया था कि लालच करके पैसा मत कमाइए। ईमानदारी से जो 4 पैसे हम लोग कमाएंगे उसी में सुकून से जी लेंगे। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए उस लालच का सजा आपको क्या भोगना पड़ रहा है। चलिए जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज के बाद आप अच्छे से और बिना लालच किए हुए पैसा कमाएंगे। मैंने एक अच्छा वकील रखी हूँ जिसका 1 लाख रुपए फीस है, तो वह जल्दी करके कुछ दिनों में आपको छुड़ा लूंगी। और कुछ दिन के बाद चंदन जेल से छूट जाता है और अब से चंदन मेहनत और बिना लालच किए हुए अपने पत्नी के साथ जीवन को जीने लगा था।